बैद्यनाथ नगर में स्थित है बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। मान्यता है कि रावण तपस्या से शिव भगवान को प्रसन्न किया और भगवान शिव ने वर दिया कि वह प्रगट ज्योतिर्लिंग को अपनी राजधानी लंका ले जा सकता है। शर्त ये रखी कि इस लिंग को वो जहां रास्ते में कहीं नहीं रखेगा, लेकिन प्रभु की लीला से राक्षस राज रावण को यह लिंग बिहार के संथाल वन क्षेत्र में रख देना पड़ा। शर्त टूट गई और यह लिंग वहीं अचल हो गया। रावण ने उसे ले जाने का बहुत कोशिश की, लेकिन जब असफल रहा तो शिवलिंग पर अंगूठे का निशान देकर वापस लौट गया। तभी से यह ज्योतिर्लिंग बैद्यनाथ के नाम से चर्चित व पूजित है। बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन और पूजन से भयानक बीमारियों में आराम आता है। इस स्थान पर कांवड़ का जल चढ़ाने का बड़ा महत्व है। इस ज्योतिर्लिंग के शीर्ष पर कोई त्रिशूल नहीं है, बल्कि पंचशूल है, जिसे यहाँ का सुरक्षा कवच माना जाता है। पंचशूल शरीर के 5 विकार काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह का नाश करता है। कुंडलिनी जागरण के लिए इस ज्योतिर्लिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप कर लीजिए। ओम विष्णु प्रियाय विद्महे काशी प्रियाय धीमहि तन्नो वैद्यनाथ प्रचोदयात्, या आप ओम नमः शिवाय का भी जप कर सकते हैं। इस शिवलिंग का दर्शन करने मात्र से अभिष्ट की प्राप्ति होती है। पूर्व जन्म के जो भी पाप ताप हैं वो नष्ट होते हैं और मनुष्य के अंदर निश्चित रूप से एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जिससे मनुष्य अपना जीवन सुखी कर सकता है और धर्म कर्म करके वो अपने अगले जन्म के लिए भी अच्छी पूंजी कमा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। ज्योतिर्लिंग है डाकिन्याम भीम शंकर। भीमा शंकर नाम का ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र में पुणे से करीब 100 किलोमीटर या 135 किलोमीटर की दूरी पर है। ये सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान शिव ने कुंभकर्ण के बेटे भीम का वध किया था। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से मंगल ग्रह को बल मिलता है। मांगलिक दोषों के कारण आ रही मुश्किलों में आराम मिलता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के पास उगते हुए सूर्य के दर्शन करता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से दुखों का नाश होता है। सावन के महीने में इस ज्योतिर्लिंग का नाम लेने भर से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करने से हर तरह के भय से मुक्ति मिलती है। इस ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो घर में ही एक मंत्र का जप करें। ओम इंदु शब्द सहिताय विद्महे त्र्यंबकाय धीमहि तन्नो भीमा शंकर प्रचोदयात्। तो कहने का आशय यह है कि अगर आप मानसिक रूप से भी भीमा शंकर की पूजा करें तो भी मांगलिक दोष के कारण यदि आपके वैवाहिक जीवन में खलल उत्पन्न हो रही है तो उसमें आपको राहत मिलेगी। वैसे इस ज्योतिर्लिंग तक जाना बहुत ही आसान है और इस ज्योतिर्लिंग में जाने के लिए साधन की अच्छी व्यवस्था है और दर्शन पूजन करने के बाद मन हल्का हो जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे आप किसी सिद्धपीठ में आए हैं और आपका जैसे शरीर पर करोड़ों टन का वजन रखा हुआ था वो किसी ने उतार लिया है। ऐसी सुख की अनुभूति वहां होती है। जय नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना किए हैं, उसकी पूजा करते हैं। वो पूजा तो हमें करनी ही चाहिए। जैसे जल से, दूध से, दही से, घी से, गन्ने के रस से, शहद से अभिषेक करना चाहिए। फिर उसके बाद शिवलिंग को अच्छे से जल से धो करके उसके ऊपर जनेऊ, बेलपत्र, भस्म विभूति और सफेद मंदार के पुष्प, धतूरे का फूल, समी का पत्ता, बेल की पत्तियां, ये सब चीजें रख करके धूप दीप जला करके कुछ भोग प्रसाद चढ़ा करके भगवान शिव की
उपासना करनी चाहिए। साथ ही अगर हो सके तो भगवान शिव की मानसिक पूजा करनी चाहिए। अच्छा, ये मानसिक पूजा जो है, आंख बंद करके आप सोचिए कि आप कैलाश पर स्थित हैं जी, और कैलाश पर एक स्फटिक की शिला पर बाघंबर बिछा करके भगवान शिव विराजमान है। उनके बाएं तरफ मां पार्वती, करोड़ों सूर्य की तरह तेजस्विनी मां पार्वती विराजमान है, खड़ी हैं, और सामने नंदी आदि देवगण जो शिव के गण हैं वो बैठे हुए हैं। और आप वहां जाते हैं, भगवान शिव के चरणों को धोते हैं। भगवान शिव के चरणों को धोने के बाद आप उन्हें मतलब कि एक मृगछाला अर्पित करते हैं। आप उनके गले में रुद्राक्ष की माला डालते हैं। आप उनके माथे पर त्रिपुंड और भस्म लगाते हैं। आप उनको धूप दीप से पूजा करते हैं और उनके चरणों को छू करके आप अपने माथे पर लगाते हैं। ये मानसिक पूजा है। अच्छा, अगर ये मानसिक पूजा नहीं बनती है तो एक दूसरी मानसिक पूजा है। जैसे आप मान लीजिए कि उतनी कल्पना नहीं कर सकते तो ये कल्पना कीजिए, आत्मा त्वम, हे भगवान शिव, आप मेरे शरीर की जो आत्मा है ना वो आप ही हैं। आत्मा त्वम गिरजामती, मेरी जो बुद्धि है ना वो पार्वती स्वरूपा है। सहचरा प्राणा, ये जो मेरे सांस आ जा रही है ना यही आपके शिवगण हैं। सहचरा प्राणा शरीरम गृह, और हे भगवान शिव ये मेरा शरीर आपके निवास करने योग्य घर है। पूजा ते विषयोपभोग रचना, जो मैं सुबह से शाम तक तेल, कंघी, सीसा, साबुन ये सब का जो प्रयोग करता हूँ ये सब आपके पूजन का उपचार है प्रभु। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति, और जब मैं सोता हूँ तो प्रभु ये आपकी समाधि अवस्था है। संचारा पदयो प्रदक्षिण विधि, मैं जितने कदम चलता हूँ चाहे ऊपर नीचे चाहे दाहिने बाएं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी परिक्रमा है। परिक्रमा ही करता हूँ आपकी, बाकी मैं कहीं नहीं चलता हूँ, वो आपकी परिक्रमा है। पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागिरो, और जो कुछ भी मैं बोलता हूँ हिंदी अंग्रेजी संस्कृत में वो सब आपके लिए कहा हुआ स्त्रोत है, उसको आप स्वीकार करिए। यद कर्मम क्रियते तद दखिलम संभो तव आराधनम, जाने अनजाने में जो भी मैं कर्म करता हूँ 24 घंटे प्रभु वो आपके आराधना का ही क्रम है, आपके पूजा का ही क्रम है, इसलिए इसको स्वीकार करिए। तो बिल्कुल जैसा कि पंडित